हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि, संविधान और जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? तो जैसे बदायूं हुआ, बिसौली हुआ, दातागंज हुआ, स्थानीय रूप में इस काम को हम किस नाम से पहचानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कारचोबी। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 में राम मोहन राय ने या राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे हम किस सभा के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में जिस सभा की स्थापना की थी वो थी आत्मीय सभा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो किस राज्य की है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के पर ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो फल होते हैं, अनाज होते हैं, सब्जी होती हैं, दूध होती हैं, उसमें यही इसी प्रकार की जो है मतलब एनर्जी पाई जाती है या कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखो, बी सी जो है वो बसा में जल में घुलनशील है, बाकी सब जो है वो बसा में घुलनशील हैं। तो देखो, बी तो दिया नहीं है ऑप्शंस में, सी दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये जल में घुलनशील है, ना कि बसा में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बादाम में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ई पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? जल्दी बताओ। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं, और अब तो आप लोगों के लिए न्यू मंथ में दो कोर्स लेकर के आने वाला हूं। एक कोर्स आपका वही चलेगा जो आपका चलता हुआ आ रहा है, जो अभी तक हिंदी के टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, और एक नया रिवीजन कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें बिल्कुल सभी तरीके के मतलब बड़माला से लेकर के बिल्कुल एंड तक मैं दोबारा रिवीजन भी आपका करवाऊंगा। और आज जो है वो 11 बजे तो क्लास होती ही है सुबह, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज दो और एक्स्ट्रा क्लास हैं जो रिवीजन क्लास होंगी। एक होगी आपकी दोपहर के 12:30 बजे और एक होगी दोपहर के 2:30 बजे। तो तीनों ही क्लास के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको सर क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। फिर भी कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताइए। बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रोवेल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सीआरसी का आपको फुल फॉर्म बताना है कि सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीआरसी का जो फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? जल्दी बताओ। तो कौन थे? सही आंसर आ जाएगा आपका वीरेंद्र सहवाग। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1767 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 828। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? जितना भी आपका व्यास हो उसका आधा कर दो तो अर्धव्यास हो जाएगा।
देखो पहले तो पृथ्वी की त्रिज्या पता होना चाहिए, त्रिज्या कितनी है 6371। इसका दुगुना कर दो तो क्या हो जाएगा व्यास, व्यास का आधा ही आपका क्या होगी त्रिज्या, तो इसी को तो ये हम अर्धव्यास कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि 6371। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, जल्दी बताओ। लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, किस जिले में या किस जनपद में सबसे अधिक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रति 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं बने, तो कौन है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा चंद्रभानु गुप्ता, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जल्दी बताओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया गया था, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942, क्योंकि इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर हम ऑक्सीजन पानी की खोज करने में लगे हुए हैं, और अभी हाल ही में नासा ने अपना परसेवरेंस रोवर भी वहाँ पर भेजा है और सक्सेसफुली उतार भी लिया है, तो सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को दूसरी द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब घोषित किया गया, पहली तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी, जो कि 1947 में उसको दर्जा मिला था, लेकिन दूसरी राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को दर्जा मिला 1989 में, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, जल्दी बताओ। जमशेदपुर तो बिल्कुल गढ़ है ही, बरनपुर पश्चिम बंगाल भी है, झरिया, झरिया नहीं है, झरिया झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है ये, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एन के मेहनोत्रा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है, जल्दी बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, बढ़िया क्वेश्चन। तो सबसे अधिक ऊंचाई जो है तो वह है आपकी दार्जिलिंग की, उसके बाद है शिमला की, फिर डलहौजी, फिर मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, सरदार सोलह सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 368 क्या कहता है, पता होगा, बहुत सिंपल है। तो अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर हमको हाइपर लिंक बदलना है तो कंट्रोल प्लस के करेंगे, ठीक है। बाइनरी संख्या 1011 को दशमलव संतुलित क्या होगा, अब देखो इसको सिखाना पड़ेगा आपको, ये पूरा अलग सा टॉपिक है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ 11, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा तब आप सीख लेंगे। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, जल्दी बताओ। कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित क्या नहीं है, देखो पीपीपी तो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, वो तो एफटीपी भी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल भी होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन क्या संबंधित नहीं है, ईपीएफ संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो परमानेंट मेमोरी जो होती है उसको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषण यानी कि अबेंडमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है, आत्महत्या के लिए, तो धारा कौन सी है वो, तो सही आंसर हो जाएगा धारा 306, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है, पढ़ा चुका हूँ ये मैं, तो कितनी प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 8 प्रकार की, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो, उनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हों और जो
और वो बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है। उस योजना का नाम आपको बताना है। तो इस योजना का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा समेकित बाल संरक्षण योजना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को अदालत का बुलावा देने के लिए उस संपन्न या उस सम्मन को फिल इन द ब्लैंक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ये भी पढ़ा चुका हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा हैग सर्विस कन्वेक्शन, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। ये जो आपके सामने दिया हुआ है, तो इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आगे चौराहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, जल्दी बताओ। पर्यावरण प्रदूषण से ऐसे ठोस यानी कि ठोस पदार्थों का प्रदूषण बिल्कुल होता है, द्रव पदार्थ भी करते हैं और गैसीय रूप से भी प्रदूषण होता है। तो सभी अवस्थाओं में होता है। तो यहाँ पर आपका सभी जो उपयुक्त पॉइंट दिए हुए हैं ये पर्यावरण प्रदूषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 3 क्वेश्चंस आपके हट गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं नहीं ला पाया, थे नहीं, छपे नहीं थे इस वजह से। तो आप मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लगभग 40 ही क्वेश्चंस मान करके चलें, इसमें आपके कितने नंबर आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।